मैं अशोक सर, अशोक फिजिक्स से। चलिए आज हम 12th का एक नया टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। क्या स्टडी करते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज क्या स्टडी करना है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या स्टडी करना है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होता है चार्ज का। देखो यहाँ क्या लिखा, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। फिर से सुन लो क्या लिखा हुआ, it is the property by virtue of which all free electrons या charges are integral multiple of basic unit of charge of an electron or proton represented by a small e। फिर से सुन लो, it is the property by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge। क्या बोलेगा? फिर से सुन लो, it is the property by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge of an electron or proton represented by small e। मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है इंटीजर के रूप में होता है। जैसे हम किसी भी आदमी को रुपया दे सकते हैं तो मिनिमम कितना रुपया दे सकते हैं? 1 रुपया देते हैं। उसी प्रकार बेसिक यूनिट ऑफ जो चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उससे ना तो कम किसी को दिया जा सकता है, ना ही उससे फ्रैक्शन में लिया जा सकता है। जब भी लिया जाएगा उसी के रूप में लिया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर बेसिक यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज। इसी को बोला जाता है एलिमेंट्री चार्ज बोलो या बेसिक चार्ज बोलो, इसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज। फिर से सुन लो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। इसका क्या मीनिंग होता है? किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इसका फॉर्मूला Q इक्वल टू होता है NE। Q इक्वल टू क्या है? NE। n एक इंटीजर होता है, n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हो जा सकता है। जब इंटीजर होगा तो कहां तक जाएगा? अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो, Q स्मॉल e जो है एलिमेंट्री या बेसिक चार्ज है, या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी इसको बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये जो स्मॉल e है क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज स्मॉल e बराबर एलिमेंट्री चार्ज बोलो या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसको निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसको निकालना है। ये क्वेश्चन 12 के लिए बहुत ही विविया है। 12 के लिए विविया है। 12th के एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आता है। अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन में
क्वेश्चन समझा कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो निकालना है। अब देखो चार्ज का वैल्यू कितना दे रखा है, चार्ज इक्वल टू -1 कूलम। ठीक, अब निकालना है क्या, एन का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, एन का। स्मॉल ई बराबर क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में ले लो, -1.6 इंटू 19 कूलम। तो अब तुम्हारा यहां से हो जाएगा Q इक्वल टू क्या देखा था, एन ई, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय ई। क्यू का वैल्यू है -1 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1 कूलम इंटू 10 टू द पावर -19। एक जीरो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो n इक्वल टू आएगा 10/16 और इधर से 10 जाकर ऊपर में क्या कर देगा 19। इसको और सॉल्व करोगे तो एक जीरो और दे दो, कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर 100 कर दो और यहाँ पर 16 कर दो और इधर 10 टू द पावर 18 कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर ये 18 आंसर होता है। n का वैल्यू कितना आता है 6 इंटू 10 टू द पावर 18। फिर से समझो, मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार तुम लोगों को क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन में चार्ज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना दे रखा, -1 कूलम। ठीक, तुम लोग जानते हो बेसिक चार्ज कितना होता है, या एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, माइनस लगा दो क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज भी नेगेटिव में दे रखा है। n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या होता है Q बराबर एन ई। यहां से n इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा E। Q का वैल्यू है -1 डिवाइड -1.16 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये डेसिमल पॉइंट उड़ा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको देखोगे तो n इक्वल टू तुम्हारा आ चुका है 10/16। इसको डिवाइड करो और ये जो 19 है ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +19। इसको डिवाइड करोगे 0.625 इंटू 10 टू द पावर कितना आता है 19 आता है। एक डिजिट यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो पावर क्या होगा, 1 से घट जाएगा। दिक्कत हो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई होकर के 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 19 हो जाएगा तुम्हारा। और एक 10 नीचे में अवेलेबल है जिससे डिवाइड करके 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये रहा तुम्हारा आंसर। फर्स्ट ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। ये ऑब्जेक्टिव 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। और ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ये दूसरा एग्जाम्पल है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन बोल रहा, अ पॉलीथीन pieces rubbed with wool, a polythene pieces rubbed with wool is found to have a negative charge of 6 into 10 to the power -7 coulomb. Found to have a negative charge 6 into 10 to the power -7 coulomb. The number of electrons transferred to polythene from wool. क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक पॉलीथीन को ऊल के साथ रगड़ा गया, पॉलीथीन को किसके साथ रब किया गया, ऊल के साथ जैसे ही रब किया गया, एक पॉलीथीन को ऊल के साथ जैसे ही रब किया गया तो पॉलीथीन और ऊल पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो मान के चलो कि तुम्हारे पास चार्ज आ चुका है 6 इंटू 10 टू द पावर -77 कूलम। चार्ज का वैल्यू कितना है, जैसे ही एक पॉलिथीन को ऊल के साथ रब किए तो चार्ज का वैल्यू आ जा रहा है -6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज जो किसी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ।
कह रहा इतना चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब किसका वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। फिर से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पॉलिथीन को एक उल के साथ रब किया गया, एक पॉलिथीन को किसके साथ रब किया गया, उल के साथ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो पॉलिथीन पर जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है 6 × 10⁻⁷ कूलम, इतना चार्ज आता है। तो बोल रहा है जब इतना चार्ज आया होगा तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो n का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम या ट्रांसफर वूल टू पॉलीथीन। वूल से पॉलीथीन पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये n का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाय स्मॉल ई। q का वैल्यू है क्या है, -6 × 10⁻⁷ कूलम, डिवाइड e का वैल्यू कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट उड़ गया तो कितना होगा, डेसिमल जैसे हो रहा 60 हो जाएगा, 60/16 एंड 10⁻⁷ प्लस 19। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 30 इसको 4 से काट दो, 4 से क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 और 15। तो अब देखो 15/4 × 10⁻, इधर क्या होगा, -7 प्लस 19, -7 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 12। कितना आया, 12। अब 4 से डिवाइड करो 12 और 15 में, तो n का वैल्यू आ जाएगा 3.74 × 10⁻12। इतना रहा तुम्हारा किसका वैल्यू, n का वैल्यू निकला। n का वैल्यू कितना निकल चुका है तुम्हारे पास, 3.74 × 10⁻12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन है। ये हमारे बुक का क्वेश्चन है फिजिक्स का, ये डी ऑप्शन इसमें है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 3.74 × 10⁻12। क्वेश्चन को फिर से समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोला जैसे ही एक पॉलिथीन से ऊल को हमने रब किया, जैसे ही एक पॉलिथीन से ऊल को हमने रब किया तो दोनों पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ। पॉलिथीन पर कितना चार्ज आ जाता है, 6 × 10⁻⁷ कूलम नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब जो ऊल से पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उसी n का वैल्यू निकालना है। तो q का वैल्यू दे रखा है, n इक्वल टू क्या होता है, q बाई ई, तो -60 6 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रख दिया और इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकला 3.74 × 10⁻12। आइए हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का तीसरा एग्जांपल देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें पहले तुम लोग इस वीडियो को पॉज कर दो, ठीक ना, पॉज करके क्वेश्चन को समझो, उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। सॉल्व नहीं होता है फिर तुम लोग आंसर देखना। देखो क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ प्लस 2.4 कूलम, प्लस 2.4 कूलम। मतलब किसी जो बॉडी है, ठीक ना, सिल्वर का एक डॉलर बॉडी है, सिल्वर डॉलर है, ठीक। ऐसे समझ लो एक सिल्वर का न्यूट्रल बॉडी है। सिल्वर का कौन सा बॉडी है,
न्यूट्रल बॉडी है जिस पर इतना पॉजिटिव चार्ज देना है। कितना पॉजिटिव चार्ज देना है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2.4 कूलम ही है। इतना पॉजिटिव चार्ज देना है किसी सिल्वर के बॉडी पर, किसी न्यूट्रल सिल्वर बॉडी पर। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक ना। इस पे जितना प्रोटॉन है उतना क्या है? इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज देना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिल्वर बॉडी न्यूट्रल बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे कि चार्ज इतना आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ तुम्हारे पास से? चार्ज का वैल्यू कितना आ चुका है? 2.4 कूलम। चार्ज का वैल्यू कितना आ चुका है? 2.4 कूलम। चार्ज आ चुका है 2.4 कूलम। अब जब चार्ज आ चुका है 2.4 कूलम, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से समझ लो कि एक सिल्वर का बॉडी है जो न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन। इस पर पॉजिटिव चार्ज देना होगा तो इससे क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। चलो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद चार्ज कितना आता है? 2.4 कूलम। तब यहां से n का वैल्यू निकालते हैं। Q अपॉन क्या होता है? स्मॉल ई। Q का वैल्यू है 2.4 अपॉन E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहां से 2 कैंसिल हो चुका, पॉइंट कैंसिल हो चुका है। अब देखो 24 अपॉन 16 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? प्लस 19, 2 और 3। यहाँ पर इस 24 और 16 को डिवाइड करेगा तो क्या होगा? 3/2। तो n का वैल्यू कितना आ चुका है? n इक्वल टू 3/2 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर कितना हो चुका है? 19। यहां से n का वैल्यू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन को जब हम बॉडी से रिमूव कर देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन को जब हम बॉडी से रिमूव कर देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना कूलम का आएगा? 2.4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब किसी भी बॉडी पर 2.4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए उस बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। इतना इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और फिर एग्जाम्पल और नॉमरिकल के साथ हम लोग मिलते हैं।